आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी दीवान और आज की मीठी बात जुड़ी है प्राकृतिक खेती से। देश भर में सरकार प्राकृतिक खेती को लेकर तरह तरह के अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अब बिहार में एक नई शुरुआत होने जा रही है। इसका फायदा न सिर्फ किसानों को मिलेगा बल्कि इससे कई महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिहार सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों की नियुक्ति करने वाली है। ये कृषि सखियां किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करेंगी और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद भी करेंगी। प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए हर क्लस्टर में 2 कृषि सखियों की नियुक्ति की जाएगी। कुल 800 कृषि सखियों का चयन किया जाना है, जो हर महीने 16 दिन काम करेंगी। इन्हें 300 रुपए प्रतिदिन मानदेय और 200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ये किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित भी करेंगी और साथ ही रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और फसल चक्र के दौरान तकनीकी मदद भी देंगी। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किसान मास्टर प्रशिक्षक, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और प्राकृतिक खेती से जुड़े संस्थानों की मदद ली जाएगी। किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें मोबाइल भी दिया जाएगा। इस मोबाइल डिवाइस के लिए राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। प्राकृतिक खेती के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए 400 क्लस्टर में से हर क्लस्टर में 7 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कुल मिलाकर 2800 कार्यक्रम होंगे और क्लस्टर में 50 प्रतिभागी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, पंचायत प्रतिनिधि, कृषि सखियां और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भाग लेंगी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना है। यही नहीं, बड़ी बात यह भी है कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ हर साल सब्सिडी भी दी जाएगी। इसमें 300 रुपए प्रति माह जैविक इनपुट, पशुधन देखभाल आदि के लिए 400 रुपए प्रति वर्ष, ड्रम और बाकी संसाधनों की एकमुश्त सहायता के रूप में शामिल है। हालांकि किसानों को अधिकतम 1 एकड़ तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा। रजिस्टर्ड 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती योजना का भी लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार का लक्ष्य लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करना है। साथ ही 266 भारतीय प्राकृतिक जैव उपादान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि जो प्राकृतिक खेती है उससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है, जैविक कार्बन, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और नमी बनाए रखने की क्षमता में ये खेती सुधार करती है। इससे रसायनों की जरूरत खत्म होती है, उत्पादन लागत घटती है और किसानों को वित्तीय राहत भी मिलती है।